रात को अचानक से फ़ीवर का हो जाना और बाद में सुबह कम हो जाना, रात को फिर फ़ीवर का हो जाना, बार-बार बुखार का उतरना चढ़ना, ये भी चीज़ें ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में देखी जाती हैं। ब्लड प्रेशर काज़ हो जाता है, जिनका हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ सकती है, हमारे जो हार्ट के मसल हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान में, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कोई आम टेम्परेचर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और इन टेम्परेचर में अक्सर क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक्स भी आ जाते हैं, इंसान बेहोश होकर नीचे भी गिर जाता है, जिस्म में कमी हो जाती है पानी की और नमकियात की, और भी जिस्म के जो आर्गन है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी कि 3 ऐसी गलतियाँ जिन वजूहात की वजह से आप लोग अपनी जान को भी मुश्किल में डाल देती हैं। हमारे जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो कितना हो रहा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। Your health is our first priority. जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर अवैस, और आज की इस वीडियो में आप लोगों को गर्मी में होने वाली 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा। यानी कि 3 ऐसी गलतियां जिन वजूहात की वजह से आप लोग अपनी जान को भी मुश्किल में डाल देते हैं। जैसे गर्मियां शुरू होती हैं, हमने ओआरएस को कोल्ड ड्रिंक समझना शुरू कर देते हैं, जिनके बार बार ओआरएस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो ओआरएस है वो एक डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन है, यानी कि जब हमारे जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है या लूज मोशन जब हमें लग जाती हैं, जिस वजह से हमारे जिस्म में बहुत सारा पानी निकलता है, जब वॉमिटिंग के केसेस में, या वैसे जब हम बहुत ज़्यादा हैवी काम करते हैं तो हमारे जिस्म में जो पसीना निकलता है, तो इस वजह से नमकियात के जो लेवल होता है हमारे जिस्म के अंदर वो कम होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ के लिए ओआरएस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेनटेन कर दिया जाए। लेकिन जब हम बार बार ओआरएस का इस्तेमाल करेंगे, बिला वजह ओआरएस का इस्तेमाल करेंगे, बगैर किसी वजह के ओआरएस का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे जिस्म के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का होना भी हमारे जिस्म के लिए अच्छा नहीं होता। कि ओआरएस का इस्तेमाल तब करें जब वाकई आपके जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए, जब वाकई आप लोगों को ओआरएस की ज़रूरत हो, तब आप जाके ओआरएस का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब दूसरी बड़ी गलती क्या कि ग्लूकोज सैशे का इस्तेमाल करना। जैसे कि ग्लूकोज जो होता है ये बेसिकली एक शुगर होता है, ठीक है। ग्लूकोज मीन शुगर, यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट वैसे ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और जब आपने रेगुलर ग्लूकोज का इस्तेमाल करना है, इससे क्या होगा कि आपके जिस्म के अंदर जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये भी आपके जिस्म के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए ग्लूकोज के साथ भी आप तभी पिए जब आपके जिस्म में वाकई ग्लूकोज की कमी हो जाए, जब वाकई आप लोगों की हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाए, जब वाकई आप लोगों को लगे कि आपको ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो आप ग्लूकोज का इस्तेमाल करें। और तीसरी सबसे बड़ी गलती विटामिन सी साशे का इस्तेमाल करना। रोज़ विटामिन सी का इस्तेमाल करना सुबह शाम। मैंने अक्सर लोगों को ये भी देखा होगा कि विटामिन सी साशे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा विटामिन सी का इस्तेमाल करना भी आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है विटामिन सी के अंदर कैल्शियम होता है, और ये कैल्शियम जब एक्सेस हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, तो ये आपकी किडनी में स्टोन काज कर देता है, यानी कि किडनी स्टोन भी आपको इससे रह सकता है ज़्यादा विटामिन सी साशे इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो बेसिक बात करने का मकसद ये है कि जब आप लोगों को ज़रूरत हो जिन चीज़ों की, डॉक्टर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, या फिर जब आप लोग समझे वाकई आपके जिस्म को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तब आप लोगों ने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। बिला वजह आप लोगों ने कोई भी साशे का आप लोगों ने गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा, ताकि मेरी एक वीडियो बहुत से लोगों की जान बचा सके।